जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। मैंने पिछले सेशन में इसे आपका हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, इस इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने इसे कंप्लीट करवाया है और इस सेशन में हम अगस्त 2025 के इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। और गुजारिश है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण चीज़ें और वन शॉर्ट्स लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अगस्त 2025 के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है, वो भी आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उपाध्यक्ष उप प्रमुख कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है ये कौन बने, AP सिंह को। ठीक है, हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह अनिल कुमार लाहौरी को हो जाएंगे। ठीक है, लाहौटी को हो जाएंगे। हाल ही में क्या चीज़, ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 से 19 को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। तो यह नई दिल्ली को यह घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। तो यह शाहरुख खान और विक्रांत मैसी हो जाएंगे। ठीक है, तो यह शाहरुख खान किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो यह जवान फिल्म के लिए दिया गया है। आपको ऐसे याद रखनी है कि इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है शाहरुख खान को। तो यह जवान फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। और अगर आपके विक्रांत मैसी के बारे में पूछेंगे तो ये आपको याद रखनी है 12 फेल के बारे में। इसे जो फिल्म था इनके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 12 फेल के लिए, और शाहरुख खान को इसे जवान के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 21वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बताइए किसे दिया है। तो यह रानी मुखर्जी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता है। तो यह कटहल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसे आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदनाम ग्रहण किया है। तो यह किसने पदनाम ग्रहण किया है। तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने थल सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच करुण नौसैनिक अभ्यास 2025 में हुआ है। तो यह फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है GMM, जिसका पूरा नाम क्या होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, आपको ये सब बातें याद रखनी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है। तो मैग्रेस कार्लस ने। ठीक है, आगे देखते हैं भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 40% भाग किससे से खरीदता है। तो यह किससे खरीदता है। तो यह रूस से खरीदता है। हाल ही में किससे 2025 का लाइरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो मैक्स बेस्ट कॉफेन को। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसे हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो AP सिंह बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि WN बॉमेन इंडिया का गुडविल जेराइल नियुक्त किया गया है। तो यह तापसी मंत्रुग हो जाएंगे। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि बिल्कुल इसे ध्यान से देखेंगे कि MS स्वामीनाथन को स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो किनको स्थापित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन
ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि 2025 में खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन को पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, कौन हो जाएंगे, तो नाइजीरिया के प्रोफेसर इंडेनले। ठीक है, इसने पोर्टलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो अन्नू रानी ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला है, तो यह बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह लक्ष्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय यात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या हो जाएगा, तो यह 50% हो जाएंगे दर। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है, तो यह रंजना अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला है। तो ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ये सब बातें। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूँ। अगला स्लाइड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है, तो यह किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह नासा के द्वारा। और कब किया जाएगा आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखनी है कि 2030 में यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। आगे देखते हैं कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसके लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है, तो यह अहमदाबाद के लिए प्रस्ताव रखा है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस कृष्णन को। ठीक है, जो बी आर सुब्रमण्यम के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह केरल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नम्रता बत्रा 2025 में विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची है, तो यह वुशु खेल में पहुंची है। आगे देखते हैं कि 2025 का राष्ट्रीय युवा आइकन 2025 आइकन पुरस्कार किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यूम्बिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन से हो जाएंगे, तो यह मैंगलोर हो जाएंगे। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये सब बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। अगला कार्य है कि भारत में 2025 को रेमन गैंगसेसी पुरस्कार किसने जीता है, तो यह सोनम वांगचुक ने जीता है। जो इसे लद्दाख के शिक्षा सुधार सोनम वांगचुक को सतत विकास और शिक्षा में योगदान के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2025 फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है, तो यह स्पेन ने जीता है। आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट के वर्ल्ड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यह नीरज चोपड़ा बने हैं। आगे देखते हैं कि स्काई ट्रैक्स द्वारा 2025 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस भारतीय हवाई अड्डे को नाम दिया गया है, तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यह नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको शॉर्टकट में NCW के रूप में कहा जाता है, इसको नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह स्मिता संभरवाल को यह कहा गया है। आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में मध्य के रूप में से नया कानून भारतीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ है, तो आयकर अधिनियम 2025। ये सब बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है साथियों।
और अगर आप चाहते हैं कि सेशन और भी आगे आता रहे इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपसे गुजारिश है। और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके सब्सक्राइबर से मुझे पेंशन मिलता है, ठीक है। तो आपको इसे हर एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता, तो बेसेट कीमर ने जीता है। जन विविधता सुरक्षा संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है, तो बीबी फातिमा महिला जो स्वयं सहायता समूह से है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 2028 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2028 में, तो आपको याद रखनी है रूस करेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है, जो इंदौर में इसका स्थित है, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमूल मजूमदार को इसे नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि इस साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्र दिवस का थीम क्या रहा है, तो बताइए इसका थीम क्या पूछेगा आपसे कि 2025 में जो 15 अगस्त जो स्वतंत्र दिवस हम मनाए हैं 15 अगस्त को, उसका थीम क्या रहा, तो उसका थीम रहा न्यू इंडिया, ठीक है। आपको ये क्या रखना है याद, न्यू इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्लीन एयर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा भारतीय शहर रहा है, तो यह इंदौर रहा है, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। आगे देखते हैं कि कौन सी चीनी अधिकारी 18 अगस्त 2025 को सीमा वार्ता के लिए भारत आए हैं, तो यह चीनी विदेश मंत्री वाग यी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा की सरकार से कितने रुपए मिले हैं, तो यह 15,000 रुपये मिले हैं। आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कौन है, तो यह हिमालय फिशर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया, तो यह वाराणसी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल सीमेट अवार्ड 2025 मिला है, तो सुनीता नारायण को मिला है। आगे देखते हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा, तो यह 2028 के ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो हम ऐसे हर एक चीज़ हर एक इम्पोर्टेंट ऐसे आपको करवाते रहेंगे, और ऐसे माय सीक्रेट स्टडी में सीक्रेट चीज़ ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई फालतू चीज़ आ जाएगा। सीक्रेट नाम ही है तो सीक्रेट चीज़ आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जितने भी करेंट अफेयर करवा रहे हैं हम, ये ऐसे छाटा हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो भी एग्ज़ाम होगा जैसे 26 में हो रहा है, उसका मैं PYQ भी लेकर आऊँगा कि किस तरह से करेंट अफेयर मैंने करवाया और किस तरह से क्वेश्चन ऐसे आया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर के रूप में आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है हर एक क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक जिसे शॉर्टकट में HDI 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, तो 130वां रैंक रही है।
ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्ट्रेप्ड इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो यह अमेरिका हो जाएगा, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसिक अभ्यास का नाम क्या है, तो यह स्लाइनेक्स 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने कौन सी नई नीति लॉन्च की है, तो भारत ने नई नीति कौन सी लॉन्च की है, तो आपको याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो यह सीपी राधाकृष्णन को इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह धन आधारित गेमिंग सेवाओं का प्रतिबंध लगाना। जैसे मतलब ये जो गेमिंग हुआ था ना, इसे जैसे ड्रीम 11 और भी अन्य पोर्टल थे, जो एप्लीकेशन थे जिस पे पैसा इसे लगाया जाता था, उसको ऐसे यह गेम द्वारा ये ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के मुख्य कारण यही था कि वो सब चीज़ को ऐसे बंद करवा दिया गया है। ठीक है, ड्रीम 11 पे जो पैसे लगाते थे, ड्रीम 11 हो गया, और भी ऐसे क्रिकेट 22 इस पे लगाते थे, वो सब सभी गेम जो पैसे के व्यू से ऐसे था, तो वो सब पोर्टल इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करता है, तो यह 235। अगला देखते हैं कि भारत सरकार की योजना कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की है, तो यह 240। आगे देखते हैं कि हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना, तो यह शक्ति वन चक्रवात बना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के निवासी मल्लिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, तो यह राजस्थान श्री गंगानगर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अंग्री 5 की मारक क्षमता कितनी है, तो यह 5000+ किलोमीटर मार्जिंग क्षमता है। ठीक है, ये सब बातें आपका याद रखने हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे, बिल्कुल ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन को, कि भारत और चीन किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने पर सहमति जताई है, तो सिपिला जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में किसे 2025 से पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है, तो यह अमिताभ घोष को मिला है। अब ये क्या है, तो इनकी पर्यावरण आधारित लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है, तो यह कच्छ का रण शामिल हुआ है यूनेस्को में। ठीक है, आगे देखते हैं कि डुरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है, तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफएनसी ने यह जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है, तो यह केरल बना है। ठीक है, ये सब बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह काजल दोचक ने इसे जीता है। आगे देखते हैं कि किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो यह अमेरिका इसे प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं, और इसे हर एक क्वेश्चन को आप देखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला कंप्लीट करते हैं। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारत ने
कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 8 पदक जीते हैं, जो 4 सोना के हो जाएंगे और 2 रजत हो जाएंगे और 2 कांस्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 से राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भाग वर्ण में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है 48 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला अधिकृत एकीकृत एयरड्राफ्ट टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में किया IADT-1 कहा जाता है, इसका सफलतापूर्वक कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखनी है कहाँ से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा से। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज मंत्री भारत की किस देश के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो यह थाईलैंड के लिए हो जाएगा, जो 14वां संस्करण मेघालय 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि US ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे शामिल किया गया, तो यह सर्जिया गौर को इसे शामिल किया गया है। 27 अगस्त से अमेरिका का भारत पर कुल कितने टैरिफ लागू किया जाएगा, तो यह 50%। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या था, तो स्वदेशी मल्टी डोमेन एयर है। ठीक है, और इसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन डिफेंस सिस्टम विकसित करना था। ठीक है, विकसित करना था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या करा कि हाल ही में किस भारतीय को IMF का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो उर्जित पटेल को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किस 2 देशों को कवर करता है, तो यह जापान और चीन। ठीक है, आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तामिल Q1 में भारत की GDP की वृद्धि की कितनी दर हो जाएगी, तो 7.8%। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ये शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत के कितने शिक्षकों को चयन किया गया, तो यह 45 शिक्षकों से चयन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि CSCO समिट का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है, तो यह 21 अगस्त 1 सितंबर को तियानजिन चीन में यह आयोजन हो रहा है। आगे देखते हैं कि 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रहा है, तो यह 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तो पूर्व BASF महानिदेशक अनिल दयाल सिंह जी बने हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि भारत की किसके सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजा, तो यह मिस्र ने। ठीक है, भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया है, तो ताइवान। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पर पहले स्थान पर रहा है, तो यह बेंगलुरु पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फिंडे वर्ल्ड कप 2025 में मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, तो यह गोवा करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस भारतीय भारोत्तोलक में अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो
खुमुकच्चम रंजीता चानू ने जीता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वें स्थान पर रहा है, तो यह दिल्ली रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये जो स्लाइड था साथियों, ये मेरा लास्ट स्लाइड था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसे कंप्लीट करवा चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के व्यू से वो मैंने इसे कंप्लीट करवा चुके हैं ये अगस्त में। अब अगले महीने का इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल इससे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिस आप तक पहुँच जाए। और जितने भी ये जो करवा रहे हैं इन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाएं। जनवरी से पूरा इसे दिसंबर तक करवाऊंगा, जहाँ तक मैं चलवाऊंगा, क्योंकि यह मंथली जो महीने में लास्ट महीने में होता है, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं निकाल कर आपको लिए करवाता हूं। और ये जो यहाँ पे बिहार दरोगा दिया गया है, ये तो इसमें जो पीटी होता है इसमें तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो जो भी दरोगा के लिए देने जा रहे हैं स्पेशल, तो वो बिल्कुल इसे देख कर जाएँ, वो तो बिल्कुल इसे चूके ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा जो हमने निचोड़ के इसे क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम अगले स्लाइड के बारे में जान लेते हैं कि क्या कह रहा है कि अगर आपको क्यूज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम समय में इसे ज़्यादा तैयारी रिवीजन के तौर पर इसे बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं मान सकता हूं, तो ये हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथियों, आपका हर एक वीडियो ऐसे आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।